Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं। सो पूरी तरह से हम यहाँ पे आपको समझाने की डेफिनेटली प्रयास करेंगे और आपको पता भी चलेगा बहुत सारे नया चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369। यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो उनके लिए क्या ही महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यहाँ पे एक एलिफेंट का शेप आ रहा है, आप खुद ही देख रहे हो। यहाँ पे हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, दो दिखाने के लिए होते हैं और खाने के लिए अलग होता है। तो आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि इट्स लाइक द एनिमल स्पिरिट। सो कहीं ना कहीं पे वो जो दिखा रहे हैं, ठीक है, असलियत में वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान जो है, आपके पर्सन जो है ना, कभी स्ट्रेट वे में नहीं सोचते हैं, बहुत पेचीदा तरीके से वो लेते हैं चीज़ों को और सोचते भी खनिक मतलब उसी तरह से हैं। तो आपके पर्सन क्यों ऐसा आदत हुआ है आपको पता है? क्योंकि उनका जो ऑफिस का माहौल है, या हो सकता है उनके जो जिस माहौल में उनकी जन्म हुआ है या जहाँ पे उनकी परवरिश हुई है, सो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा लोग ही उनको अपने ज़िंदगी में मिला है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, आपके पर्सन जो है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर नेम कैन स्टार्ट विद द लेटर PITLOS। एक गुलाब भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गुलाब का शेप यहाँ पे आ रहा है विद द डेविलिश हॉर्न्स यहाँ पे है। आपके पर्सन इस वक्त मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ही आपके साथ डीप कनेक्शन में आना चाहते हैं। नाउ दिस कनेक्शन कैन बी टेकन इन डिफरेंट फॉर्म। इधर तो आप बोल सकते हैं इंसान की जो आदतें हैं बिल्कुल सही नहीं लग रहा है आपको, या ऐसा सही में हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, अभी तो मैं इनके साथ कनेक्शन में रहूँगा या रहूँगी, बाद में अगर मुझे कोई ऑप्शन मिले तो मैं शायद निकल जाऊँ या मैं नहीं भी निकल सकता। तो इनका एक अंदर कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान आपको आके प्रपोज भी करे, ठीक है, इनका अगर आपके साथ रीयूनियन भी हो, तो क्या आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे? क्योंकि इनका फ्लक्चुएशन जो है दिख रहा है इनके दिमाग पर, कभी इस पार कभी उस पार। नाव जो है उसको इस पार से उस पार जाना है, लेकिन नाव जो चला रहे हैं, ठीक है, अगर उसने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूं, मैं इस पार जाऊं या उस पार जाऊं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो उस नाव पे सवार है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, आप खुद ही देखो। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होने का मतलब यहाँ पे ज़रूर है, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट कोई है रिश्ते में। जब भी ट्रायंगल हो जाता है, दैट ऑलवेज मीन्स दैट देर आर 3 एंगल्स, ओके, विच have to be considered. So one angle is between you and this person, one angle is between this person and another person. So यहाँ पे थर्ड पार्टी की यहाँ पे प्रेजेंस मुझे 100% दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मैं इतना श्योर होके नहीं बोलती। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन अगर दुविधा में है कि वो क्या करेंगे, तो इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द थर्ड एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, बाकी लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपके साथ वार्तालाप करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि पहले तो मैं बात करके क्लियर कर लेता हूँ या क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये ऐसा नहीं चाहते कि आप गुमसुम से रहो, आप उनके साथ बातचीत करना बंद कर दो, या कहीं ना कहीं पे आप उनके वजह से बहुत गुस्सा दिखा रहे हो लोगों के ऊपर, ये सही नहीं लग रहा है उनको। अगर आपने उनको बहुत बेइंतहा मोहब्बत किया था तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ नहीं है जो डेफिनेटली उसको हासिल करे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार उनको हासिल करना है। भले ही इस इंसान के अंदर बहुत सारे जो है बुरी आदत हो सकता है, लेकिन वो जो आपके बारे में कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे गलत भी है, क्योंकि आप उनको तो हासिल करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है,
आप उनको पाना चाहते हो, फॉर लाइफ टाइम कनेक्शन यू वांट दिस पर्सन, राइट। बट दिस पर्सन ऑलवेज, जैसा मैंने आपको बताया कि वो कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं सोचते हैं, उस चीज़ को पेचीदा तरीके से ही ये सोचते हैं। पहले बात तो है, यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई यहाँ पे ओवरलैप्ड हो रहा है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई अगर बहुत बड़ा साइज का आ रहा है, सो ऑब्वियसली इट मीन्स अ ग्रेट 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 ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप इस इंसान का वेट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये इंसान जो है इनको बदलने में भी वक्त लगेगा, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का जो एक यू कैन से द लेवल ऑफ प्योरिटी, इट विल टेक टाइम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी न्यू कनेक्शन में हैं और वो इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट है, आप मान के चलो अगर ये एक न्यू कनेक्शन है। अगर आप रिसेंटली किसी के साथ शादी हुआ है तो आप देखोगे कि आपका प्यार, मतलब जो शादी से पहले वाला जो ज़िंदगी था और अभी जो है उसमें काफ़ी बदलाव आप नोटिस कर रहे हो कि, और ये बदलाव हानिकारक तो नहीं है, ये बदलाव बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो एकदम खूबसूरत पल इस रिलेशनशिप में आने वाला है जो आप डेफिनेटली एन्जॉय करोगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है दैट यू हैव टू वेट फॉर द एक्चुअल टाइम, बिकॉज यू कांट प्रेशराइज दिस पर्सन। आप इस इंसान को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप प्रेशराइज करने गए तो कहीं ना कहीं पे उल्टा असर हो सकता है। आपके पर्सन की इनिशियल्स आर से भी शुरुआत हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ऋषभ हो सकता है, ओके, एंड रेहान हो सकता है, आई से शुरुआत हो सकता है। आपके पर्सन मुझे दिख रहा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम्स, मे बी इन द कम्पिटिटिव लेवल। मैं जस्ट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जो फील होगा और मुझे जो लगेगा, जो मैसेजेस मुझे इनडायरेक्टली आएंगे मैं तो बोलूँगी। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है ना अकेले रहना पसंद करते, मतलब उनको घर में अकेला छोड़ दो, बाकी लोग शादी में गए या बाहर चले गए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अपना खाना वाना बना के फिर खाना खा के अपना काम करने में मज़ा आता है। सो दे आर लाइक ए इंट्रोवर्ट स्पीसीज, लाइक दे आर इंट्रोवर्ट बेसिकली। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसा बैट यहाँ पे आया है, बीएट मतलब चमगादड़, चमगादड़ ही उसको बोलते हैं ना हिंदी में, जो बेसिकली रात के समय पर घूमते रहता है। चमगादड़ को भले ही बोला गया है इट्स लाइक अ ब्लड सकिंग एनिमल, बट चमगादड़ स्पिरिचुअलिटी में ऐसा होता है कि अंधेरे में भी बहुत कुछ अनयूजुअल हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की जो एक बिहेवियर है, कहीं ना कहीं भी आपको लग रहा है यू आर नोटिसिंग दैट समथिंग हैज़ चेंज, लाइक अब नॉर्मलिटी यहाँ पे आ रहा है, कुछ नॉर्मल जैसा आपको नहीं लग रहा है। आने वाले समय में यू हैव टू वेट, ठीक है, फॉर दैट परफेक्ट टाइम। हाँ, परफेक्ट टाइम बोलकर कुछ भी नहीं होता, बट सही में इफ़ यू जस्ट स्पीक विद दिस पर्सन राइट नाउ, हो सकता है चीज़ें और ख़राब मोड़ ले ले। सो हैव टू वेट। बाकी लोगों के लिए अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, मुझे यहाँ पे एहसास ज़रूर हो रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर सोच रहे हैं कि कहाँ मेरा हालत था शादी से पहले, कहाँ मेरा हालत था आपका उनके जीवन में आने से पहले। वो तो बेहाल हो चुके थे, आप ही ने उनको संभाला, आप ही के अंदर वो क्रिएटिव पावर है कि आप उस कुछ चीज़ों को आसानी से मेंटेन भी करते हो, रिलेशनशिप को, आपके अंदर वो खुददारी है। सो दे अप्रिशिएट। आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसा सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। यहाँ से हमें कुछ बहुत ज़्यादा मालूम चलेगा कि आप दोनों के अंदर क्या एक्चुअली हो रहा है। यहाँ पे है डिसेप्शन प्लान नॉट वर्कड आउट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको धोखा ही दे रहे थे इन द पास्ट, बट उनका धोखा देना पूरी तरह से बिल्कुल गलत चला गया, क्योंकि वो कुछ आपका नहीं कर पाए, क्योंकि आपका मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उल्टा उन्हीं को गिल्ट महसूस हो रहा है। हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, उनके अंदर उस तरह से मेंटालिटी हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, इतना गलत मैंने अब आज तक ज़िंदगी में नहीं किया, अभी मैं क्या करूं। सो दे आर इन दिस स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन एनर्जी, जहाँ पे अंदर जाके इनसाइड, जैसे बोला जाता है ना इनर सैंक्टम, अंदर जाके वो एहसास कर रहे हैं कि व्हाट दे हैड डन विथ यू। ओके, स्मगनेस as well as dynamic magic, and definitely I can say the third one is the unfair advantage। कहीं ना कहीं पे जो आप
नरम होने के लिए, जैसे बोला जाता है ना कि नरम मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको दबा देते हैं। सो आप दबाते आए हो, मतलब किसी उस इंसान से खुद ब खुद अपने आप को आप दबाते आए हैं, अपने एक्सप्रेशन भी सही से नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने करने भी नहीं दिया, उल्टा आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पाए लाइफ में। सो डेफिनेटली देयर विल बी द मैजिकल चेंजेस इन योर लाइफ विच इज़ डेफिनेटली कमिंग अहेड। बट ये मैजिकल चेंजेस कहीं ना कहीं पे, स्मगनेस इज लाइक यू नो व्हाट, यू हैड बीन सो मच सफोकेटेड इनसाइड, ठीक है, फिर आपको कुछ करने का मन ही नहीं था। अभी भी ऐसा ही है, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक रिलेशनशिप वाले जो है ऐसा ही है। आपको ऐसा लगता है ना कि सही में प्यार होता है या नहीं होता, हमको पता नहीं, सही में मैं ही गलत था, मतलब आपने गलत जो एड्रेस है ना, गलत ठिकाने पे ना खटखटाया है, आपको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो है, जो इंसान मेरे दरवाजे पे आए थे वो सही थे, वो सटीक थे, लेकिन मैं ही बुरा निकला, मैं ही खराब इंसान हूँ, जो कहीं ना कहीं पे उनकी दस्तक जो है मुझे सुनाई नहीं दिया और मैंने मिस कर दिया। सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। तो चलो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं रीडिंग को, एंड विल जस्ट meet in the next video. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.